गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड स्टडी चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन सभी का डिफिनेशन आज हम देखते हैं। नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड और नाउन। जितने भी नाम वाले वर्ड हैं वे सभी नाउन हैं। जैसे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे रोहित, रीता, गर्ल, बॉय, रांची, ये सभी क्या है? नाउन है। नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे BOY, बॉय मीन्स लड़का होता है, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है BOYS, बॉयज मीन्स लड़के। इस तरीका से होता है GIRL, गर्ल मीन्स लड़की, और GIRLS, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ। इस तरह से होता है मैन, MAN, मैन मीन्स आदमी होता है, MEN, मैन मीन्स बहुत सारे लोग या फिर आदमी। इस तरह से वोमेन होता है WOMAN, वोमेन। इस तरह से वोमेन का प्लूरल फॉर्म होता है WOMEN, वीमेन। इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल होता है किसका? काउंटेबल नाउन का। बट अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे शुगर, साल्ट, राइस, ऑयल, ओल्ड, यंगर एंड काइंडनेस। अब हम आगे देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। जैसे आई, वी, ही, सी, इट, दिस, दैट, दे, यू, योर, देयर, हर, हिज, हिम, आवर सेल्फ, themself, herself, himself, my सेल्फ। ये सभी क्या है? प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान में यूज होता है। अब आगे देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग इन नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ जोड़ता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। किसके द्वारा? जैसे रहता है गुड, बैड, इंटेलिजेंट, फास्ट, लेजी, ऑनेस्ट, नाइस, एट्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रोहित इज ए बॉय। रोहित एक लड़का है। इसमें रोहित क्या है? नाउन है, बॉय भी नाउन है, इज क्या? हेल्पिंग वर्ब है। ये सिंपल है। लेकिन जो देखते हैं रोहित इज ए गुड बॉय, रोहित कैसा लड़का? अच्छा लड़का है। इसमें एक गुड क्या है? जो जस्ट नाउन में कुछ ऐड कर रहा है, नहीं बॉय के बारे में कुछ विशेषता बतला रहा है, और ये गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। इस तरह से एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं वर्ब। ऑल एक्शन वर्ड इज वर्ब। जितने एक्शन वाले वर्ड हैं वे वर्ब होते हैं। जैसे गो, रन, रीड, राइट, डू, प्ले, सिंग। एक्शन वर्ड किसे बोलते हैं? जैसे इनका रूप चलता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज चलता है। V1, V2, V3, V4, V5 इस तरह रूप चलता है, इसे एक्शन वर्ड बोलते हैं। और ये सभी क्या है? वर्ब है। तो एक्शन वर्ड को हम मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। जैसे गो, रन, डू, ये सभी को हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। इस तरह से कुछ हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, सेल, विल, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उस तरह से मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब किसे बोलते हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, नीड, ये सभी क्या है? मॉडल वर्ब है। अब आगे देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई द वर्ब। एडवर्ब एक वर्ड है जो वर्ब की विशेषता बतलाता है। किसका विशेषता बतलाता है? वर्ब की विशेषता बतलाता है। जैसे फास्टली, स्लोली, वेल,
क्लियरली, नाइसली, इस तरह से यूज होता है। फास्टली मीन्स तेजी से, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, वेल मीन्स अच्छा, क्लियरली मीन्स साफ साफ, नाइसली मीन्स सुंदरता से या फिर सुंदरता पूर्वक। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, रोहित इज गोइंग टू मार्केट। रोहित मार्केट जा रहा है, सिंपल सेंटेंस में। अब देखते हैं एडवर्ब किसका विशेषता बताता है। रोहित इज गोइंग टू मार्केट स्लोली। रोहित मार्केट जा रहा है, बट कैसे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। और ये किसका विशेषता बता रहा है, डिफिनेशन क्या कहता है, वर्ब की विशेषता बताता है। तो रोहित इज गोइंग टू मार्केट, रोहित मार्केट जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, स्लोली मीन्स धीरे धीरे जा रहा है, यानी गोइंग की विशेषता बतला रहा है। अब इस तरह से हम और एक देखते हैं, रोहित राइट्स क्लियरली। रोहित लिखता है, कैसा लिखता है, क्लियरली लिखता है, यानी कि वर्ब की विशेषता बतला रहा है। ये क्लियरली क्या हुआ, एडवर्ब। इस तरह से वर्ब यूज किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो व्हाट रिलेशन इन द पर्सन और थिंग्स। प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है और किसी व्यक्ति और वस्तु के रिलेशन को बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे किसके थ्रू प्रीपोजिशन जुड़ा रहता है नाउन और प्रोनाउन से, जैसे इन, एट, इनटू, और, ऑफ, फ्रॉम, टू, आवर, आउटसाइड, थ्रू, विथ, अबोव, बिलो, बियॉन्ड, बिहाइंड, बिटवीन, अमॉन्ग, बिसाइड, बिसाइड्स, इट्सेट्रा। ये सभी के द्वारा किसी पर्सन और थिंग्स के रिलेशन बतलाता है। तो डिफिनेशन देखते हैं, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है किसका, प्रीपोजिशन का। और शो व्हाट रिलेशन पर्सन और थिंग्स, किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच में क्या रिलेशन है उसको बतलाता है। तो देखते हैं उदाहरण के द्वारा, जैसे लिखता है रोहित इज कमिंग फ्रॉम मार्केट। यहाँ रोहित क्या है, नाउन है, मार्केट क्या है, ये भी नाम है, नाउन है। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और किसी पर्सन और थिंग के बीच रिलेशन बताता है। जैसे रोहित इज कमिंग, रोहित आ रहा है, फ्रॉम कहाँ से, मार्केट से। तो मार्केट और रोहित के बीच रिलेशन किसके थ्रू बता रहा है, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। इस तरह से हम आगे देखते हैं, ही जंप्ड इनटू द रिवर। ये रिवर क्या है, नाम है, ठीक। ही क्या है, आपका प्रोनाउन है। तो डिफिनेशन क्या बोलता है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और पर्सन या फिर थिंग्स के बीच में रिलेशन बतलाता है। तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, ये रिवर और ही के बीच में रिलेशन बताता है किसके द्वारा, इनटू। वो कहाँ को होता है, जंप इनटू द रिवर, रिवर के अंदर जंप किया। इस तरह से प्रीपोजिशन का यूज होता है। अब हम आगे देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। दो सेंटेंस या फिर दो वर्ड को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, और, बट, आइदर, नाइदर, स्टिल, टिल, अनटिल, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो। ये सभी क्या है, कंजक्शन है। जैसे रोहित एंड राणा आर कमिंग, यहाँ एंड क्या है, प्रीपोजिशन जो रोहित और राणा के बीच में आया है। इस तरह से ही इज आइदर ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, या तो वह ईमानदार है या फिर डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। इस तरह ई आइदर और क्या है, कंजक्शन। इस तरह से कंजक्शन यूज होता है। जो कंजक्शन प्राय किसको बोले हम लोग, एंड, और, बट, आइदर, नाइदर, स्टिल, टिल, अनटिल, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो। ये सभी क्या है, कंजक्शन है। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज एन वर्ड विच शोज सडन फीलिंग, इमोशन, जॉय एंड सोरो। इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो अचानक हुए इमोशंस को दर्शाता है, जॉय खुशी को दर्शाता है या फिर दुख को दर्शाता है, उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है।
जैसे अलाश, ओह, वेल डन, हाय, इस तरह से हिप हिप हुर्रा, व्हाट, ये सभी वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे हम कोई सेंटेंस के रूप में समझते हैं, व्हाट इज साइट, यानी कि आश्चर्य व्यक्त कर रहा है कि कैसा दृश्य। तो ये व्हाट और के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, दिखा रहा व्हाट मीन्स कैसा, ये साइट दृश्य है, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। इस तरह से इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच शो सर्टेन फीलिंग, इमोशन, जॉय एंड सोरो। इस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 फॉर्म के बारे में पढ़े और आने वाले वीडियो में ये 8 को विस्तार से हम बात करेंगे और डिस्क्रिप्शन में इन सभी का हम विस्तार में वीडियो लिंक डाल दिए हैं, तो कृपया करके लिंक में जाकर आप देख सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन का डिटेल्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग इन गुड स्टडी।